वेलकम दोस्तों। पर्सनल एक्सपीरियंस और आज जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किताबें मैंने पढ़ी हैं या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो मैं फॉलो करता हूँ। उन सबको फॉलो करने के बाद एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में रियल में पैसा बनाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इससे आपको स्टॉक मार्केट को सीखना ही पड़ेगा। इससे भी आपको सेम जैसे हम स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं सीखते हैं, उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट को भी एक सब्जेक्ट की तरह समझना पड़ेगा। तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय में पैसा कमा पाओगे। वरना आपने देखा भी होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो, ये जुआ है या यहाँ तो सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ के बारे में सीखोगे नहीं और डायरेक्टली आप उस एक्सपीरियंस के साथ या डायरेक्टली आप उस मैदान में उतर जाओगे जहाँ पे आपने उस खेल को सीखा भी नहीं है, तो वो एक खेल जुआ ही बन जाएगा। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात और भी है, जो कि स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बन जाता है। तो आप यहाँ मेरी एक बात समझ लें कि मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट या बहुत जल्दी पैसा कमा लें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान होता तो आप देख सकते थे कि हर कोई स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहा होता। और आपने अगर स्टॉक मार्केट में आप एक्टिव हैं तो आपने ये देखा भी होगा जो सेबी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है या इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करती है, उसने मैंडेट कर रखा है। और आप जितना भी ट्रेडिंग एप्स देखते हैं, ज़ेरोधा, ग्रो या और भी ऐप होंगी, उसमें बीच-बीच में आपको नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, जिसमें क्लियरली वो बताते हैं कि 10 में से 9 लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा गँवाया है, यानी नुकसान किया है। तो अब क्या करें? तो इसमें यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। और स्पेशली लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अब क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। तो अगर आपके पास अब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप स्टॉक मार्केट सीख लें और या फिर सीखने में आपको क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि आप सीख ना सकें। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और अब जब सीखा नहीं है आपने, तब तक क्या चुप बैठे रहेंगे या अपना जो आपके पास पैसा है उसको ऐसे ही रखेंगे? ऐसा नहीं है। जब तक आप सीख रहे हैं, पैरेलली आप सीखते रहें, तब तक उस पैसे को आप कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं उस केस में? तो जब तक आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह सीखने में लगाते हैं और कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ, जब तक आप अपना पैसा किसी एक ऐसे आदमी को दीजिए, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानता हो और जो सालों से इस स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में लगा हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाना है, वो किसी आपको ऐसे किसी दोस्त या रिलेटिव को देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको पैसा देना है फंड मैनेजर्स को। और फंड मैनेजर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। यानी जो देश में अलग-अलग एएमसीज़ काम कर रही हैं, जो म्यूचुअल फंड के एवेन्यूज़ प्रोवाइड कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके फंड मैनेजर्स को या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख ना लें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही अल्टीमेटली आपका पैसा लगना है, लेकिन वो आपका फंड मैनेजर के ज़रिए जाएगा और फंड मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जब तक आप खुद स्टॉक मार्केट में नहीं सीख जाते हैं, तब तक अब बेटर है और मेरी ये एडवाइस है कि आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएँ और पैरेलली आप स्टॉक मार्केट सीखते रहें। और जिस दिन आप म्यूचुअल फंड में लगाते-लगाते इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट हो जाएँ, तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में भी। तो स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझें, इसलिए हम वीडियो की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी आपको हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपना इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या है, फंड मैनेजर्स क्या हैं, या इसके बारे में बारीकियाँ हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब हमने बात की कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में भी 2 टाइप के तरीके होते हैं जिसमें पैसा लगता है, एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने से कम का। जबकि इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी 6 महीने से ज़्यादा और कितने भी सालों तक आप अपना रख सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों ही तरीके अपनाने के लिए आपको शेयर को चुनना आना चाहिए। क्योंकि आपको स्टॉक में पैसा लगाना है या किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, तो चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको अच्छा शेयर का चुनाव करना आना ज़रूरी है। और दोनों का टाइम फ्रेम अलग-अलग है, इसलिए दोनों का स्ट्रैटेजी भी अलग-अलग होगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर आपको शेयर परचेज़ करना है या चूज़ करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जो टेक्निक है उसको यूज़ करना पड़ेगा। जबकि शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके डिटेल में स्टिक रहेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे।
ताकि आपको जल्द से जल्द और आसानी से समझ आ सके कि आप अपने आप को खुद के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदने लायक बन सकें। टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे, लेकिन अभी हम इस सीरीज में सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो किसी भी कंपनी का शेयर जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू है उसको निकालने का तरीका है। और वो कैसे निकलता है? वो निकलता है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो फैक्टर जो कि उस कंपनी की जो प्राइस है उसको आने वाले टाइम में अफेक्ट कर सकें। तो उन फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में भी आपको जैसे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, या फिर कंपनी का ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस कैसा है, आगे उसका फीचर क्या हो सकता है, फ्यूचर उसका ग्रोथ करने का है कि नहीं है। उसी तरह क्वांटिटेटिव फैक्टर्स यानी कि जिसको हम काउंट कर सकें, उसमें अलग अलग टाइप के रेशियोज आते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले सीरीज में अच्छे से बात करेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आराम से इसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। रेशियोज की बात करें तो जैसे कि आरओसीई है, आरओई है, बुक वैल्यूज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके साथ ही साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी की है क्या होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनको पढ़ना कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आराम से और डिटेल में बात करेंगे। तो हम इस वीडियो सीरीज में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बारीकी से बात करेंगे कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी शेयर का और अपने लिए एक अच्छा शेयर चुन सकते हैं।